हे माँ एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ। एक बार माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माया जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ जाओ, फिर आके चले जाना। फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ। तुम जाके तो दिखलाना। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चले जाना। और हे माँ तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाए माँ। तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाए माँ। संगीत बुलाए माँ। कुछ मेरी भी सुनी जाना, कुछ मेरी भी सुनी जाना। कुछ सांसें चली जाना। एक बार आ जाओ, एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चले जाना।
मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, इसे पार लगा जाओ। पार जाओ फिर आके चले जाना, एक बार वहाँ जाओ फिर आके चले जाना। जब जब भी बुलाए माँ दौड़ा चला आऊंगा, जब जब भी बुलाओगी दौड़ा चलाऊंगा, दौड़ा चला आऊंगा। अगर राह भटक जाऊं, अगर राह भटक जाऊं तो रास्ता दिखा जाना। पार जाओ फिर आके चले जाना, एक बार आ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार वहाँ जाओ फिर आके चले जाना, फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना। एक बार वहाँ जाओ फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना। ये श्रीमद् देवी भागवत महाराज कोई साधारण कथा नहीं, कोई पोथी या किताब नहीं, ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है। ऐसी देवी भागवत जिसको सुनकर के, जिसको पढ़ करके, जिसका अध्ययन करके महाराज प्राणी भोग वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी है ये श्रीमद् देवी भागवत। और ये 50 रुपये मदन लाल कश्यप, 10 रुपये सपना मौर्य एंड सुगंध मौर्य एंड अंजलि सिंदौली निवासी, इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश भगवती के चरणों में समर्पित किया है। माँ भगवती इन पर सदैव कृपा बरसाती रहें, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। नेम सारण क्षेत्र में विराजमान 88,000 ऋषिगण सौनिकादिक ऋषियों को कथा का प्रसंग श्रवण कराते हैं। इधर में कार्तिकेय जी महाराज अगस्त मुनि को मां की अनन्य भक्ति की चर्चा बता रहे हैं।
श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, सौनिकादिक ऋषियों, मां तो मां होती है, अपने भक्त पर कोई भी कष्ट नहीं आने देती। ये मां सारे संसार को पालने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, ऐसी मां की ये वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इधर में महाराज सूत जी महाराज जन्मेजय को कथा का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। हे राजन, एक समय भोले बाबा मैया सती के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान देवादिदेव महादेव जगत जननी जगदम्बा के साथ में विराजमान उस कैलाश पर्वत पर महाराज भगवान के भजन में लीन देवादिदेव महादेव उस जगत की पालनहार ने एक दृश्य देखा। महाराज कैलाश पर्वत से होकर के सभी देवता अपने अपने विमान में बैठ करके महाराज जा रहे थे। उसी समय पार्वती सती मैया ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, ये सुंदर सुंदर विमान उड़ करके कहां जा रहे हैं? इसका कोई कारण? उसी समय भक्तों भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, हे सती, तुम्हें नहीं मालूम ये सुंदर सुंदर विमान कहां के लिए जा रहे हैं? सती ने कहा, स्वामी आप बताने की कृपा करें। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ को रचाया है। उसी यज्ञ में ये सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके तुम्हारे पिता दक्ष के यहां पर जा रहे हैं। सती मैया ने कहा, स्वामी आप भी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने मना कर दिया, देवी हम उस यज्ञ में नहीं जा सकते। सती मैया ने कहा, कारण? कारण यह है देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया है, इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन हमारे लिए ना कोई सूचना और ना ही कोई पत्र, और पुण्य मिलाए ऐसे शुभ कार्य में कभी नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने कहा, बाबा भला हम कहीं अंत थोड़ी जा रहे हैं, हम स्वयं अपने पिता के यहाँ पर जा रहे हैं, और पिता के यहाँ जाने के लिए हमें किसी पत्र की या किसी बुलावे की या किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। देवादिदेव महादेव ने कहा, देवी मैं मानता हूं कि जिस समय पुत्री पिता के यहाँ पर जाए उस समय उसे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किस जगह पर? देवादिदेव महादेव ने कहा, देवी यदि रक्षाबंधन का त्योहार हो, पिता के यहां से बुलावा ना आए, तो आप बगैर बुलाए जा सकती हो,
इसमें कोई अपमान की बात नहीं। यदि भैया दूज का त्योहार हो, पिता के यहां से बुलावा ना आए तो तुम बगैर बुलाए जा सकती हो। यदि तुम्हारे मायके में किसी की तबीयत खराब है, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तुम्हें सूचना मिले तो बगैर बुलाए जा सकती हो, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन सती, यदि तुम्हारे पिता के यहाँ पर कोई विवाह कार्य हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उस समय यदि तुम बगैर बुलाए जाओगी तो निश्चित ही तुम्हारा अपमान होगा। देवादिदेव महादेव ने नाना भांत सती को समझाया, लेकिन सती के समझ में नहीं आई। सती मैया हट पड़ गई। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, ये महाराज 3 हट ऐसी होती हैं, अगर ये तीनों लोग हट पड़ जाएं तो फिर भगवान ही मालिक है। बाल हट, यदि बालक कोई हट पड़ जाए, पिताजी मैं ये खिलौना लूंगा, चाहे महाराज 1000 रुपए का क्यों ना हो, कितनों मारो कितनों डांटो, लेकिन बालक ना माने हो। महाराज जब तक वो खिलौना ना लेगो तब तक बाकू चैन ना पड़े। राज हट, यदि कोई राजा हट पड़ जाए कि सामने वाले को फांसी की सजा, तो महाराज चाहे कोई भी आ जाए लेकिन उस राजा के फैसला को बदल नहीं सकता। त्रिया हट, अगर महाराज स्त्री हट पड़ जाए कि बगल वाई पड़ोसी ने 1000 रुपया की साड़ी ली है भागवत में पहरवे के लिए, चिंटू के पापा हमें चाहिए। महाराज घर में चाहे कितनी कलेश रह जाए, श्रीमती जी खाना ना खाएं, श्रीमान जी खाना ना खाएं, कोई बात ना, लेकिन 1000 रुपया वाली साड़ी चाहिए। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। 51 रुपए सुंदर लाल अध्यापक, 10 रुपए दीपक कश्यप, 10 रुपए नेहा कश्यप, 11 रुपए भारती और कुमकुम। इनकी फरमाइश से पत्थर की राधा प्यारी सुनवाई। 10 रुपए छोटे लाल कश्यप, 10 रुपए पुष्पा रावत, 10 रुपए विनीता रावत, और ये 10 रुपए सत्यवती कोली, 10 रुपए यशोदा कोली, 10 रुपए सलोनी कोली, 10 रुपए गुंजन कोली, 10 रुपए विवेक कोली, 10 रुपए बबली कोली, 10 रुपए ओम प्रकाश कोली। इनों की एक भजन की फरमाइश है, सबकी भजन की फरमाइश पूरी होगी। इन भक्तों ने मां भगवती के चरणों में अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश भागवत में दान के रूप में दिया है। मां भगवती इन पर सदैव कृपा बरसाती रहें, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए भजन की फरमाइश से पत्थर की राधा प्यारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहल्या, पग से श्री राम ने तारा हो। पत्थर के मठ पे बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा
पत्थर के कृष्ण मुरारी। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की। देख लो जयकारे में कितनी जोर से आवाज आई है। मैया आज 4 दिन है गए, हमने तुमसे एक बात ना पूछ पाई। हमारे पेट में बड़ी तेज हिलेरे सी उठ रही है। पूछ ले मैया। अब जिन मैयाओं ने हमें उस वाले मंदिर पे देखा है वो तो सोच रही कड़ी खाओ का पूछेगा, हमें मालूम है। मैया एक बात बताओ, अपने अपने पतिन के पैर छुई के कौन कौन मैया आई है, जरा हाथों को ऊंचा करके बताएं। देख लो मैया, पति परमेश्वर होता है। पति के चरणों की सेवा करना आप लोगों का धर्म होता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि हमारे भैया आप लोगों का परिचय दें तो क्या कहते हैं पता है? समझने वाली बात है। यदि हमारे भैया आप लोगों का परिचय दें तो ये कहकर के संबोधित किया जाता है कि ये फलाने सिंह की धर्म पत्नी है। अब सच बताना, आपने कभी परिचय दिया है हमारे भैयों का कि ये फलाने सिंह के धर्म पता हैं? माताओं, आप जगत जननी हो, आपने संसार को जन्म दिया है। आपका धर्म बनता है पति के चरणों का प्रसाद ग्रहण करना, पति के चरणों की सेवा करना। पति परमात्मा का स्वरूप होता है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ की मैया बहुत ठीक हैं, शर्म की वजह से नहीं उठा रही है। पता चले कि पड़ोसिन ने देख लिया तो सुबह ही कहेगी क्यों। हाँ, और भैया कापी चलाने वालों से निवेदन करूंगा, कापी चलाते रहें। और ये 10 रुपये अनमोल दिवाकर नन्ना मुन्ना बच्चा माँ भगवती के चरणों में अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश दान में देता है। माँ भगवती इन पर सदैव कृपा बरसाती रहे। अजमेर दिवाकर जगन्नाथ, कोई बात नहीं, अगर फिर से भूल जाओ तो फिर लिखवा दो। हाँ हाँ भैया एंट्री कर लो कोई कापी चलाने वाले। हाँ ध्यान दें, आदरणीय सम्मानीय पंडित जी महाराज जहाँ कहीं भी हों व्यवस्था को बनाए रखें। बोली जगत जननी जगदम्बे मात की जय। श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे जन्मेजय, आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने मैया सती को नाना भांत उपदेश दिए, लेकिन सती नहीं मानी। सती ने कहा स्वामी मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं और पिता के घर जाने के लिए मुझे किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं और ना ही मुझे किसी निमंत्रण की आवश्यकता है। मैं तो आपसे कहती हूं कि आप और हम दोनों नंदी पर सवार होकर के उस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया, सती मैं नहीं चाहता कि मेरा उस यज्ञ में अपमान हो। यदि तुम नहीं मानती हो तो तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ में है, लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगा सती, यदि तुम बिन बुलाए अपने पिता के यहां पर जाओगी तो तुम्हारा अपमान निश्चित होगा। आज सती मैया को बार बार समझाने के बाद जब सती मैया नहीं मानी, जाने के लिए तैयार हुई, तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने अपने नंदी को बुलाया और कहा जाओ जाकर के सती को इनके पिता के यहां छोड़ करके आओ सम्मान के सहित। महाराज नंदी को लेकर के
आज सती मैया चली हैं अपने पिता दक्ष के यहाँ पर, जहां पर जाकर के देखा महाराज दूर दूर से देवता लोग पधारे हैं। उस यज्ञ में सभी देवताओं का जगह जगह पर सम्मान है, सभी देवताओं का नाम लिखा हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हैं। लेकिन उस यज्ञ में कहीं भी भोले बाबा का कोई नाम नहीं। इस दृश्य को देख करके सती को एक बार के लिए शंका हुई, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सती ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए सर्वप्रथम अपनी मैया से जाकर के मिली। मैया ने भी देखा, सती को गले से लगा लिया। उसी बीच उस यज्ञ में आई हुई सती की 7 की सहेलियों ने देखा कि सती यहां पर आई हुई हैं। महाराज सहेलियों ने पास में जाकर के सती को प्रणाम किया और कहा, सती तुम अकेली आई हो या तुम्हारे वो बाबा भी आए हैं साथ में? सती ने मना कर दिया, नहीं मैं अकेली आई हूं। दूसरी सहेली ने कहा, सती पहले तुम्हारे पति अपने शरीर से मुर्दों की रेख लगाते थे, भस्म लगाते थे, अब उन्होंने उस भस्म को लगाना बंद कर दिया या आज भी उस भस्म को धारण करते हैं? महाराज तब तक तीसरी सखी ने कहा, सती पहले तुम्हारे पति नंदी पर सवार होकर के चलते थे, अब उन्होंने नंदी को त्याग दिया, अब कोई गाड़ी वगैरह ले रखी है या अभी भी उस बूढ़े नंदी पर सवार होकर के जाते हैं? महाराज बारी बारी से सभी सखी सती को ताना दे रही हैं। सती मैया कुछ नहीं कहती। महाराज क्रोध की अग्नि में जलने लगी और जिस समय महाराज दक्ष के महलों में जाकर के देखा, वहां पर उनके पिता दक्ष नहीं हैं। पता चला यज्ञशाला में जाकर के मैया सती पहुंची। सती मैया ने अपने पिताजी की तरफ देखा, पिता ने सती की तरफ देखा। दक्ष ने कहा, मेरे ना बुलाने पर भी तुम यहां पर इस यज्ञ में पधारी। आज सती मैया को लगा, उसी समय आगे बढ़ करके पिता के गले से लग करके सती मैया खूब रोई। सती ने कहा, पिताजी दुनिया वालों ने मुझे ताने दिए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप तो मुझसे कठोर वचन मत कहो। आप मेरे पिता हो, मुझे आपने जन्म दिया, पाला बड़ा किया। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? यज्ञ में सारे लोगों की जगह है, सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। आज महाराज इस बात को लेकर के सती मैया यज्ञशाला की तरफ बढ़ी। सभी देवता लोग उस यज्ञशाला में विराजमान, सभी आचार्य बंधु महाराज उस यज्ञशाला में हाथों को उठा उठा करके आहुतियां प्रदान कर रहे थे। उन देवताओं की तरफ दृष्टि डाली,
उन्हें आचार्य जनों की तरफ दृष्टि डाली। महाराज सती मैया को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के सती मैया ने आगे बढ़कर के और उसे यज्ञ कुंड में महाराज छलांग लगा दी। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, हे जन्मेजय, आज सती मैया जलने लगी, सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। जब नंदी को पता चला, नंदी दौड़ भागा, जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, बाबा गजब हो गया, गजब हो गया। देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी क्या हुआ? बोले बाबा अब मैया इस दुनिया में नहीं रही। मैया ने अपने पिता के यहां पर जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया। इधर भगवान भूतनाथ भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध में आकर के अपने बालों से एक जटा को उखाड़ा। उखाड़ करके महाराज जैसे ही जमीन से मारा, वीरभद्र नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। दूसरी जटा को उखाड़ करके जमीन से मारा, महाराज भद्रकाली उत्पन्न हुई। हाथ जोड़ करके भगवान भूतनाथ भोले बाबा से कहा, कहो क्या आदेश है, हमें किस लिए बुलाया है? भोले बाबा ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, उस यज्ञ का विनाश कर दो। आज महाराज वीरभद्र और मां काली ने जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इधर महाराज तो महाराज भद्रकाली चली हैं, जाकर के राजा के यज्ञ का विध्वंस किया। इधर भगवान भूतनाथ भोले बाबा चले, जाकर के अध जली हुई सती को निकाल करके अपनी गोदी में ले लिया और महाराज उनके वियोग में आज सती मैया को अपने हाथों में लेकर के भ्रमण करने लगे। सभी देवता घबराए। देवताओं ने सोचा अब क्या होगा। जाकर के भगवान विष्णु से कहा, प्रभु कुछ करो। आज भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और महाराज सुदर्शन चक्र ने जाकर के सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा देवी भागवत में लेख आया है, सती मैया के जिस जगह पर शरीर के टुकड़े गिरे उसी जगह देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। जहां पर मैया के शरीर के अंग गिरे उसी जगह मां का एक धाम बन करके आज भी हम और आप पूजा करने के लिए जाते हैं। जगह जगह पर मैया के नाम के तीर्थ स्थान बन गए। ऐसा लेख आया है, मां सती के जिस जगह नेत्र गिरे वहां पर नैना देवी के नाम से उत्पन्न हुई। जिस जगह जीभ गिरी वहां पर ज्वाला देवी के नाम से उत्पन्न हुई। ऐसे ही करके मां के अनन्य नामों से तीर्थ स्थान बनकर के प्रसिद्ध हुए। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, हे राजन, आज जिस समय मैया सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए,
इधर भोले बाबा से सभी देवताओं ने प्रार्थना की तो भोले बाबा ने पुनः दक्ष के यज्ञ को शुभारंभ कराया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा को क्रोध आया था, क्रोध में आकर के दक्ष के सिर को काट लिया था। सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर दक्ष के धड़ के ऊपर महाराज बकरे का सिर लगाया गया। उसके बाद में यज्ञ को पूर्ण कराया गया। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, महाराज इस तरीके से मैया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। श्रीमद् देवी भागवत में शिव चरित्र की कथा बड़े सूक्ष्म रूप से आई है और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। 10 रुपये